GAV Education. Learn with me. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर तन्मय और आप देख रहे हैं जीएवी एजुकेशन। वेलकम ऑल टू आवर फोटोशॉप क्लास नंबर 2। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक इंटरफेस के बारे में जाना था, मूव टूल एंड मार्केट टूल के बारे में सीखा था। आज हम लोग सीखने वाले हैं सिलेक्शन टूल्स एंड क्रॉप टूल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डू इट। तो हम लोग चले जाते हैं लैसो टूल पे। लैसो टूल पे हम लोग को 3 तरह का लैसो टूल मिल जाएगा। लैसो टूल, पॉलीगोनल लैसो टूल, मैग्नेटिक लैसो टूल। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे लैसो टूल। लैसो टूल बेसिकली सिलेक्शन ऐड करने में या माइनस करने में ज्यादा यूज होता है, वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताता हूँ। तो सिंपली हम लोग क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन ऐड करना है तो शिफ्ट से ऐड करेंगे, अगर सिलेक्शन माइनस करना है तो ऑल्ट से करेंगे। वही जो मार्केट टूल में अप्लाई होता था वैसे ही है। ये जो एक्चुअल काम में यूज होता है वो आगे जाके हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हम लोगों का पॉलीगोनल लैसो टूल। बेसिकली पॉलीगोनल लैसो टूल स्ट्रेट सिलेक्शन के लिए यूज होता है। देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, पूरा स्ट्रेट लाइन में सिलेक्ट हो रहा है। अगर गलती से मैंने एक स्टेप इधर कर दिया, मेरे को नहीं करना था इधर, तो मैं पीछे एक स्टेप पीछे भी जा सकता हूँ। सिंपली कीबोर्ड से बैक स्पेस को प्रेस करना पड़ेगा। देखिए एक स्टेप पीछे जा रहा है। कीबोर्ड से सिंपली बैक स्पेस प्रेस करने से एक स्टेप पीछे चला जाता है। अगर मेरे को इससे पूरा निकालना है तो सिंपली कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करने से पूरा रिमूव हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको यूज करके देखते हैं। तो देखिए ऐसे कोई बिल्डिंग का इमेज हो या स्ट्रेट कोई इमेज हो जिसका सिलेक्शन स्ट्रेट हो, लाइन स्ट्रेट लाइन जो है ऐसा सिलेक्शन हो, तो हम लोग पॉलीगोनल लैसो टूल का यूज करते हैं। तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। जूम करने के लिए हम लोग सिंपली ऑल्ट एंड माउस स्क्रॉल का यूज कर सकते हैं। एंड हैंड टूल का यूज करने के लिए सिंपली हम लोगों को कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके माउस से क्लिक एंड ड्रैग करके मूवमेंट करना पड़ेगा। देखिए ऐसे ये हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड जूम करने के लिए आप लोग कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस माइनस प्रेस करके भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो। देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया बहुत ही आसानी से। इसको नया लेयर पे ले लेते हैं। कंट्रोल जे प्रेस करने से जितना भी हमने सिलेक्ट किया था उतना एरिया नया लेयर पे डुप्लीकेट होके आ जाएगा। या फिर हम सिलेक्शन के अंदर जाके राइट क्लिक करके लेयर वाया कॉपी भी कर सकते हैं। सिंपली इसके नीचे एक बैकग्राउंड ऑलरेडी है, इसीलिए ऐसा दिखा रहा है। मैं अगर इसका बैकग्राउंड को ऑफ कर दूंगा तो देखिए, मान लीजिए मैं एक स्काई ले लेता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। अच्छा, इसको अगर आप लोग को उधर लेके जाना है तो आप लोग ड्रैग करके भी लेके जा सकते हो, या आप कंट्रोल ए कंट्रोल सी मार के कॉपी भी कर सकते हो। सिंपली हम चले जाते हैं इस लेयर पर, एक नया लेयर ले लेते हैं। तो हमको इस लेयर को इसके नीचे रखना है क्योंकि हमको जो स्काई पेस्ट करना है वो उसके पीछे चाहिए। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए स्काई आ गया। अब देखिए इधर थोड़ा थोड़ा हिस्सा ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तो इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस लेयर पे रखे कंट्रोल टी प्रेस करके ट्रांसफॉर्म ऑप्शन एक्टिव कर लेना है, फिर इसको बड़ा कर देना है थोड़ा सा। हम लोग को इधर और एक ऑप्शन मिल जाता है मैग्नेटिक लैसो टूल का। तो चलिए इसका काम भी देख लेते हैं। मैग्नेटिक लैसो टूल नॉर्मल लैसो टूल के जैसा ही है, दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि वो स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन करता है एंड मैग्नेटिक लैसो टूल कलर रेंज को पकड़ के सिलेक्शन करता है। सिंपल देख लेते हैं हम लोग सिलेक्शन करके। पहले जूम कर लेते हैं। अब देखिए मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए ऑटोमेटिक कलर को डिटेक्ट करके सिलेक्शन कर रहा है। देखिए दोनों कलर के बीच में जो डिफरेंस है उसको डिटेक्ट करके ये सिलेक्शन करता है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले। इसमें भी अगर सिंपली अगर आप लोग अंदर चले गए या कुछ गलती हो गया तो सिंपली आप लोगों को पीछे आना है, बैक स्पेस प्रेस करना है, तो एक स्टेप करके पीछे हो जाएगा। तो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। देखिए इधर क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये व्हाइट को एंड रेड को अलग कर रहा है कलर को। इधर फेड है कलर इसीलिए नहीं लिया। देखिए ऐसा सिलेक्शन हो गया। पहले तो लैसो टूल में हम लोगों को विथ कॉन्ट्रास्ट फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर हम लोगों ने विथ कम कर दिया, अगर अब मैं सिलेक्शन करूँ
तो सिर्फ एक पिक्सल के अंदर ही कलर को डिफरेंट करेगा। देखिए जितने में मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ उतने में ही वो कलर डिफरेंस ढूंढ रहा है। अगर मैं बाहर लेके जाऊँ तो चिपक के चलेगा, देखिए वो उतने में ही कलर डिफरेंस ढूंढेगा। अगर हम लोगों ने इसको ज़्यादा कर दिया तो हम लोग बाहर भी चले जाएंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक नीचे कलर रेंज में डिक्रिएट कर रहा है। मैं कितना ऊपर से कर रहा हूँ देखिए, फिर भी ऑटोमेटिक नीचे जा रहा है। तो इसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, पहले पहले के टाइम में होता था। क्विक सिलेक्शन आने के बाद ये इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो नेक्स्ट इधर हम लोगों को मिल जाता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इधर मैं पॉइंटर जिस भी ऑब्जेक्ट पे लेके जा रहा हूँ उसके ऊपर देखिए रेड कलर का एक इफेक्ट दिखा रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। देखिए उतना परफेक्ट नहीं किया है पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया है। अगर मैं इसके ऊपर भी क्लिक कर दूंगा तो देखिए इसको सिलेक्ट कर लिया। जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। अगर मेरे को तीनों ही सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के कर देंगे हम लोग तीनों सिलेक्ट। तो इसको हम लोग न्यू लेयर पे डुप्लीकेट कर लेते हैं, नीचे वाले को ऑफ कर दे। देखिए ये आपका न्यू लेयर पे आ गया। तो मैं अंडू कर लेता हूँ। इधर आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। मोड में आप लोग को मिल जाता है रेक्टेंगल मोड एंड लैसो मोड। रेक्टेंगल मोड में आने के बाद अगर हम लोग ऐसे रेक्टेंगल बना के सिलेक्ट करेंगे तो रेक्टेंगल के अंदर जो जितना एरिया आएगा वही सिलेक्ट कर लेगा, ऑटो रोटेट कर लेगा। अगर हम लोग लैसो टूल ले लेंगे, जितना हमको सिलेक्ट करना है उसको हम सिंपली स्केच कर लेंगे, फिर देखिए ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट कर लिया। तो ये दोनों ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट आता है हम लोग का क्विक सिलेक्शन टूल। चलिए एप्पल वाले पिक्चर पे चले जाते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल सिंपली ब्रश जैसा है। देखिए ये प्लस जैसा पॉइंट दिखा रहा है क्योंकि हम लोग का ब्रश बहुत छोटा है, हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। सिंपली कीबोर्ड से थर्ड ब्रैकेट का यूज करके बड़ा छोटा कर सकते हैं हम लोग ब्रश। तो हमने ब्रश का साइज बड़ा कर लिया। फिर हम लोग सिंपली क्लिक करके ड्रैग करेंगे। देखिए कितना अच्छे से सिलेक्ट कर रहा है। अब हम लोग का इधर थोड़ा सा हिस्सा बच गया है, जूम कर लेते हैं हम लोग। फिर हम लोग छोटा कर लेते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दिक्कत क्या आता है, किसी किसी इमेज को सिलेक्ट करने के टाइम पे आप लोगों को क्या होगा, सिलेक्शन ऐसे बाहर आ जाएगा। देखिए ऐसे सिलेक्शन बाहर आ जाएगा। तो सिंपली आप लोग ऑल्ट प्रेस करके इसको माइनस कर सकते हो, ये माइनस हो जाएगा। या आप लोग इधर लैसो टूल का यूज कर सकते हो। मैंने पहले ही बोल रहा लैसो टूल वैसे उतना काम में नहीं आता है, पर इधर सिलेक्शन ऐड करने में या माइनस करने में ज़्यादा काम में आता है। हम लोग सिंपली लैसो टूल को ले लेंगे, फिर ऑल्ट प्रेस करेंगे, जितने एरिया हम लोग को माइनस करना है सिलेक्ट कर लेंगे बस। तो चलिए मैं इसको नए लेयर पे ले लेता हूँ। हम लोग बैक चले जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को मिलता है मैजिक वॉन्ट टूल। तो हम लोग और एक इमेज पे चले जाते हैं। तो मैजिक वॉन्ट टूल का काम ये है, हम लोग जिस कलर के ऊपर क्लिक करेंगे उस कलर रेंज को ये सिलेक्ट करेगा। पूरा इमेज में जहां जहां वो कलर होगा वही कलर को वो सिलेक्ट कर लेगा। सिंपल मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं स्काई पे क्लिक कर दिया तो देखिए इसने एक क्लिक में पूरा स्काई ले लिया, क्योंकि स्काई का कलर सिमिलरली एक जैसा ही है। मैं इसको डिसेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं पहाड़ के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए जहां मैंने क्लिक किया ये कलर जहां जहां पर है ये वही वही एरिया सिलेक्ट कर रहा है। मैं और एक पिक्चर से आपको लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए हम लोग एक पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं। तो पहले वीडियो में मैंने पिक्सल पे पिक्सेल्स ये 2-3 वेबसाइट के बारे में बोला था। और आप लोगों को और भी इमेज डाउनलोड करना है तो आप लोग फ्री पिक का भी यूज कर सकते हो। तो मैंने एक पिक्चर डाउनलोड कर लिया, चलो उसको ओपन कर लेते हैं। अब इस पिक्चर में हम लोग अगर सिलेक्ट करेंगे तो देखिए कितना एरिया हो रहा है, ये सब छोड़ रहा है क्योंकि ये वाइट ब्लू दो एक ही कलर नहीं है। अगर हमको ये भी ऐड करना है तो सिंपली शिफ्ट के ऊपर प्रेस करके क्लिक कर देना है। देखिए नया लेयर पे ले लेते हैं। देखिए स्काई चला गया नया लेयर पे, ठीक है। तो मैं अंडू कर लेता हूँ। हम लोग सिलेक्शन को इन्वर्स कर देंगे, फिर हम लोग नया लेयर पे ले लेंगे। अब देखिए हम लोग का स्काई रिमूव हो गया। अब हम लोग बहुत इजीली इसके पीछे और कोई स्काई और कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं स्काई ऐड करके दिखा देता हूँ। लेयर ले लिया मैंने, नीचे कर दिया उस लेयर को,
स्काई को कॉपी कर दिया, सिंपली इस लेयर पे आके कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग। इधर हम लोग को और एक ऑप्शन मिल जाता है, सिलेक्ट सब्जेक्ट ऑप्शन। चलिए मैं आप लोगों को सिलेक्ट सब्जेक्ट का मैजिक दिखा देता हूँ। मान लीजिए इस पिक्चर का हम लोगों को मॉडल को सिर्फ सिलेक्ट करना है, तो हम लोगों को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, क्विक सिलेक्शन में जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप लोगों में से अगर कोई फोटोशॉप 2023 यूज कर रहा है तो आप लोगों के पास ये ऑप्शन इजीली अवेलेबल होगा। आप लोग को सिंपली सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर जाकर क्लिक कर देना है। देखिए ये ऑटोमेटिक मॉडल को डिटेक्ट कर लिया। मैं इसको नया लेयर पर पेस्ट कर रहा हूँ। मैं इसके बैकग्राउंड के पीछे कलर देके दिखा देता हूँ। देखिए कितने अच्छे से सिलेक्ट किया। तो सिलेक्शन में हम लोग को ये सब सिलेक्शन मिल जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सिलेक्शन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं क्रॉप टूल के बारे में। क्रॉप टूल में हम लोगों को 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, नॉर्मल क्रॉप टूल का, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का, स्लाइस क्रॉप टूल का, स्लाइस सिलेक्ट क्रॉप टूल का। हम लोग चारों ऑप्शन ही आज देखेंगे। तो पहले क्रॉप टूल में चले जाते हैं। मैंने इधर एक इमेज ऑलरेडी ले लिया था। देखिए किसी भी इमेज में जाने के बाद अगर हम लोग क्रॉप टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसा एक गाइड आ जाएगा। हम लोग इसको छोटा बड़ा करके क्रॉप कर सकते हैं। मान लीजिए हमको इतना हिस्सा चाहिए। ऊपर आप लोग को एक डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स का ऑप्शन मिलेगा। अगर इधर आप लोग चेक करके देखो तो सिलेक्शन छोड़ के जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। हम लोग को इधर चेक नहीं करना है। फिर एंटर प्रेस कर देंगे तो इतना ही क्रॉप हो जाएगा। लेकिन ये जो पूरा इमेज था वो डिलीट नहीं हुआ है, वो रह गया है इधर इसके पीछे। उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए पीछे वाला हिस्सा हम लोगों को दिख जाएगा। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद अगर हम लोग ऊपर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हम लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा रेशियो का। अगर हम लोग नॉर्मल रेशियो में रखते हैं, देखिए एक सीक्वेंस में छोटा बड़ा हो रहा है एक ही साइज में। नेक्स्ट हम लोगों का 1:1 रेशियो है, स्क्वायर रेशियो जो मैंने किया वैसे ही है। और भी बहुत सारा ऑप्शन हम लोगों को मिल जाएगा। अगर आपको फ्रीली करना है तो आप लोग नॉर्मली WH रेजोल्यूशन पे ही रखिए, तो आप लोग कहीं भी कैसे भी मूव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं इतना क्रॉप करता हूँ, फिर एंटर कर देता हूँ, तो इतना हिस्सा क्रॉप हो जाएगा। पर इसका बाहर वाला एरिया क्रॉप नहीं हुआ है, ये ऑलरेडी है। हम लोग चाहे तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं सिलेक्ट करके। बट मैं अगर इसको इतना सिलेक्ट करके ऊपर डिलीट क्रॉप पिक्सल में क्लिक कर दूंगा तो देखिए तो पीछे जो पिक्सल्स था वो डिलीट हो गया है। अगर आप लोगों को बाद में इमेज छोटा बड़ा करना है तो आप लोग डिलीट क्रॉप पिक्सल्स को अनचेक ही रखिएगा। हम लोग को ठीक उसके पास ही कंटेंट एवॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। पहले मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। कंटेंट एवॉर्ड का काम क्या है, अगर मैं किसी भी इमेज को एक्सटेंड करता हूँ तो देखिए इधर जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स है, अगर मैं कंटेंट एवॉर्ड पर क्लिक कर देता हूँ एंड कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके ये बना दिया। अगर आपको छोटा मोटा कोई भी साइड एक्सटेंड करना है तो आप लोग कंटेंट एवॉर्ड से कर सकते हो। अगर हम लोग को इसको रोटेट करना है तो सिंपली हम लोग को इधर रोटेट का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए कॉर्नर साइड पे हम लोग को रोटेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और एक ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है स्ट्रेटन का। हम लोग इसके ऊपर क्लिक करके हम लोग जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे उसके पर्सपेक्टिव से ये रोटेशन करेगा। देखिए मैंने नीचे के टाइप ड्रॉ किया तो ये ऐसे रोटेशन किया। अगर मैं ऊपर की तरफ ड्रॉ करता हूँ तो देखिए कैसे होगा। इसके बाद हम लोगों को क्रॉप टूल में पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का ऑप्शन मिल जाता है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का काम क्या है, मान लीजिए ये जो एरिया है हम लोग को ये सीधा देखना है, तो हम लोग सिंपली ये एरिया सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये 3D जैसा मूव कर रहा है। देखिए एंटर प्रेस कर देंगे, देखिए सीधा हो गया। अगर मान लीजिए कोई बुक का पिक्चर अपने सीधा करना है या आपको कोई एलिमेंट या किसी के पर्सपेक्टिव को सीधा करना है तो आप पर्सपेक्टिव टूल का यूज कर सकते हो। तो हम लोग सिंपली बैक कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग को मिल जाता है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल को हम लोग स्लाइस टूल में मैं थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने जितना एरिया सिलेक्ट किया उसके अलावा भी ये 1 2 3 4 5 एरिया में डिवाइड कर दिया। अगर मैं इधर और एक सिलेक्शन कर लेता हूँ तो देखिए ये और भी डिवाइड कर रहा है। तो बेसिकली क्या कौन से काम में आता है, अगर हम लोगों को कोई इमेज का
टुकड़ा टुकड़ा बना के सेव करना है तो हम लोग इससे कर सकते हैं। अगर मैं इसको सेव कर लूँगा, देखिए जितना पार्ट में सिलेक्ट हुआ था उतने पार्ट में ये इमेज सेव हो गया है। देखिए अलग अलग टुकड़े में सेव हुआ है इमेज। नेक्स्ट हम लोगों को मिल जाता है स्लाइस सिलेक्ट टूल। देखिए इस टूल में आने के बाद हम लोग को ऊपर दो ऑप्शन मिलता है, प्रोमोट, डिवाइड। देखिए डिवाइड ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है, हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए डिवाइड ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। डिवाइड ऑप्शन में जाने के बाद हम लोग को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवाइड का ऑप्शन मिलता है। हम लोग चाहे तो इसको कम कर सकते हैं, 5x5 कर देते हैं। देखिए 5x5 में डिवाइड हो गया। चलिए मैं एक इमेज लेके करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए इस इमेज के ऊपर आ गया, क्लिक कर दिया, डिवाइड में कर दिया, इसको 5x5 कर देते हैं, ओके कर देते हैं। फिर इसको अगर हम लोग सेव कर लेंगे, देखिए कितने टुकड़ों में आ गया। ऐसे अगर आप लोगों को कोई इमेज बहुत टुकड़ों में निकालना है, सेव करना है, तो आप लोग ये यूज कर सकते हो। तो आज का वीडियो यही तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bro.